कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस खतरनाक संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। स्कूल कॉलेज सब बंद है, वहीं संस्थाएं वर्क फ्रॉम होम में हैं। ऐसे में प्रदूषण का स्तर तो गिरा ही है, साथ में हर रोज होने वाले अपराध पर भी लगाम लगी है। लॉकडाउन के बाद अपराध का ग्राफ गिरता नजर आया, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 में शराब की दुकानें खोलने की छूट दी गई। एक बार फिर से क्राइम के ग्राफ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के तीसरे फेज में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की छूट दे दी है और ठेके खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ आई। कई जगह न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, न ही मास्क का इस्तेमाल किया गया। और तो और इतनी भीड़ बेकाबू हुई कि पुलिस को लाठियां तक बरसानी पड़ी। लेकिन एक चीज है जो चिंता का विषय बनी हुई, वो ये कि लॉकडाउन होने के बाद जिस तरह से क्राइम रेट का ग्राफ गिरा, वो उतना ही तेजी से लॉकडाउन 3 में शराब के ठेके खुलने से बढ़ा भी है। करीब 1.5 महीने बाद शराब की दुकानें खुली, जिसके बाद ड्रंक ड्राइविंग केसेस अचानक से बढ़ गए। कई जगहों पर सड़क पर शराब पीकर चल रहे लोग हादसे का शिकार हुए, तो हत्या मारपीट की खबरें भी कुछ इलाकों से आई हैं। यहाँ तक कि घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन पार्ट 3 में शराब से पाबंदी हटते ही घरेलू हिंसाओं ने भयानक रूप लेना शुरू कर दिया। सीतापुर में शराब के नशे में धुत एक पति अपनी पत्नी से विवाद करने लगा और इस दौरान दोनों में मारपीट हुई। पति से विवाद पर बौखलाई पत्नी ने अपने ही पति पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे कि पति की मौत हो गई। कुछ आपस में यहाँ बातचीत भई हुई है, हंसिया मार दी तब है मरिगो हमारो भाई। 9 बजे रात आज कोई बजे जान पान मारी पहले चुकी रहा है। अब करीब 15 मिनट बाद हाँ कर दी कहीं से का हुई वो देखा हुआ है। सोवती रहा है भैया, वो जान नहीं पाई से कुछ। लड़का सोवती रहा है, वो कुछ जान नहीं पाई। वहीं लॉकडाउन 3 में मिली छूट का साइड इफेक्ट वाराणसी में भी देखने को मिला है, जहां लॉकडाउन के बीच शराब के नशे में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट में 2 लोगों ने मिलकर एक युवक को ईंट पत्थर से पीट कर घायल कर दिया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। काकू सुनकर है और सुरेश, अभी तक इसमें ये लोग बैठ कर दारू पी रहे थे, उसी में किसी वजह से इनके बीच में मारपीट हुई है। इसमें एक मनीष जो है उसको ज़्यादा गंभीर चोट लगी थी, ईंट से मारा है, उसको हॉस्पिटल में ले गया, कबीर चौरा ले गए हैं। और इसमें से सुरेश जो है उसको अभी पकड़ा गया है। एक और की तलाश जो है वो जारी है। सर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, मामला क्या है? अब ऐसे एक बार पूछताछ के बाद ही ये पता हो पाएगा, क्योंकि दारू ये लोग एक साथ ही बैठ करके पी रहे हैं तो दोस्ती होंगे। अब किस वजह से ये मारपीट की नौबत आई है, ये उनसे बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। यही नहीं, रामपुर में मकान के आगे से बरसाती पानी रोकने और निकालने को लेकर हुए विवाद में युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस बुलाओ। तो लखनऊ में नाली के विवाद में जमकर ईंट पत्थर चले। वहीं प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। कई जिलों से ऐसी ही हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। अब इसे लॉकडाउन 3 में मिली छूट का साइड इफेक्ट कहें या फिर लोगों की मानसिकता का इफेक्ट, लेकिन ऐसे में सरकार को और सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। वाराणसी से राजू श्रीवास्तव, सीतापुर से अमरजीत सिंह, लखनऊ से अरुण चतुर्वेदी, रामपुर से फहीम खान और प्रयागराज से मनीष पालीवाल
R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।